रहीम जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद सेकंड लास्ट पार्ट 2। वो रौंसी सूरत बनाए इसे ही देख रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शावेज़ इसकी गोल मोल कटोरों में भरता पानी नहीं देख पाया था, इसलिए फ़ौरन निगाहें फेर गया था। वो इसके सामने इसके हुस्न को सराहने का इरादा नहीं रखता था। तो क्या मैं बहुत बुरी लग रही हूँ? परिसे की आंखों से आंसू बस छलकने को तैयार थे। अगर मैंने यहाँ बता दिया ना सबके सामने कि तुम कैसी लग रही हो तो तुमने यहीं बेहोश हो जाना है, इसलिए कह रहा हूँ रहने दो। शावेज़ चेहरा इसकी जानिब झुका कर बोलता हुआ परिसे को लम्हा भर के लिए बिल्कुल साकित कर गया था। इसकी जज्बे लुटाती सुरख आंखें परिसे का दिल लर्जा गई थी। वो सहम कर शावेज़ से दूर हुई थी। इसकी इस हरकत पर शावेज़ के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी थी, जो वहाँ मौजूद इसके तमाम लोगों के दिल में घर कर गई थी। परिसे ने शावेज़ के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया था। जब अगला कदम बढ़ाते इसका पैर घाउन से उलझा था। वो लड़खड़ा कर बुरी तरह से ज़मीन बोस होने ही वाली थी जब शावेज़ ने फ़ौरन इसे अपनी बाहों में भरते गिरने से बचा लिया था। आर यू ओके? शावेज़ मुतफरिक लहजे में बोला था। अकेले में इसके साथ वो जितना रूड होता था, यहाँ सब के सामने वो उसके लिए इतनी रिस्पेक्टफुल, केयरिंग, मोहब्बत भरा रूप दिखा रहा था। परिसे इसका ये नया रूप देखकर एक बार फिर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी। तुम गिरी नहीं हो ना, तुम्हें चोट आई है, फिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो? शावेज़ को इस लड़की की आंसुओं की बिल्कुल समझ नहीं आती थी, जो हर वक्त बस बहने को तैयार रहते थे। मेरी पायल टूट गई है। मेरी फेवरेट पायल थी। पहले इसका एक पैर गुम हो गया और अब दूसरा भी टूट गया है। परिसे मासूमियत भरे अंदाज में आंसू साफ करती बोलती। शावेज़ सिकंदर के दिल की दुनिया में तूफ़ान बर्पा कर गई थी। यह लड़की अपनी इन मासूम अदाओं से इसकी जान लेकर रहने वाली थी। परिसे अभी भी इसके साथ लगी खड़ी इसकी शर्ट को सीने से दबोचे हुए थी और शावेज़ के बाजू अभी भी इसकी कमर के गिर्द फैले हुए थे। सब लोग की दिलचस्पी भरी निगाहें इन दोनों पर थीं। अपने ब्लैक बीड्स को यूं अपनी बीवी के नखरे उठाते देखना उन सब के लिए इंतहाई गैर यकीनी मंजर था। अब अगर मैंने तुम्हें रोते देखा तो बहुत बुरा हश्र करूँगा। शावेज़ इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोला, जबकि इसकी इतनी सख्ती भरे अंदाज पर परिसे ने भी खफगी दिखाते हुए इससे दूर होना चाहा। जब शावेज़ झुका था और इसके पैरों के करीब गिरी पायल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था, परिसे उसे अपने पैर के करीब यूं झुकता देखकर घबरा कर पीछे हुई थी, जिसका मौका दिए बगैर शावेज़ इसकी कलाई थामकर करीब करता उसे अपनी बाहों में उठा गया था। सबके सामने शावेज़ की इस हरकत पर परिसे का चेहरा शर्म से लाल हुआ था, मगर शावेज़ को किसी के भी देखने पर रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। परिसे को एक जानिब रखी कुर्सी पर बैठाते शावेज़ घुटनों के बल इसके करीब कदमों में जा बैठा था। शावेज़ सिकंदर का लम्हा बलम्हा बदलता ये वार गिरफ्तगी भरा अंदाज परिसे की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाने लगा था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लोग क्या कहेंगे कि हमारा लीडर पूरा पागल हो चुका है? परिसे ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जानिब मतवज्जे करना चाहा था। अपनी बेबी की केयर करने वाले लोग पागल होते हैं? मुझे नहीं पता था। शावेज़ ने इसकी टूटी हुई पायल को अपनी एक पॉकेट में डालते दूसरे से अपने वॉलेट निकाला था, जिसमें मौजूद पायल देख परिसे का सर चकरा गया था। यह उसी की पायल थी जो शावेज़ सिकंदर से होने वाली पहली मुलाकात के बाद गुम हुई थी। इसे लगा था वहीं गिरकर बारिश के पानी में कहीं इसकी पायल बह गई होगी, मगर ऐसा कतई अंदाज़ा नहीं था कि इसका ये वहशी दरिंदा उसकी पायल तक को इतनी एहतियात और मोहब्बत से संभाल कर रखेगा। शावेज़ ने पायल निकालकर इसके पैर को थामना चाहता। प्लीज़। परिसे शावेज़ सिकंदर से इस सब की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। एक अनजानी खुशी के एहसास से इसकी आंखें भर आई थीं। शावेज़ सिकंदर ने अब तक हमेशा ज़बान से इसके लिए नफ़रत का इजहार किया था, मगर इसका हर अमल और जुनूनी अंदाज चीख चीख कर इसकी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाता था। परिसे को जिन पर हमेशा दिल को मुख्तलिफ दलाइल देखकर वो अपने कान बंद कर देती थी, मगर आज वो साकित और सामन सी दुनिया के सामने अपनी दहशत और दरिंदगी दिखाने वाले ब्लैक बीड्स को अपने सामने झुका देकर परिसे अफंदी आज अपना सब कुछ शावेज़ सिकंदर के आगे खाली कर गई थी। उसके पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा था। इसका एक एक आसा शावेज़ सिकंदर के गुण गाने लगा था। शावेज़ सिकंदर ने इतने लोगों के सामने इसके आगे झुककर इसके पाँव में पायल पहनाते हुए सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत और मर्तबे को कई गुना ऊंचा कर दिया था। वो अच्छे से जानता था कि बहुत से लोग यही समझते थे कि परिसे अफंदी से इसने निकाह सिर्फ बदला लेने के लिए किया था। ये सब करके वो इन सब लोगों पर परिसे अफंदी की अहमियत वाज़े कर गया था। इन दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात थे वो इन दोनों तक ही रहने चाहिए थे। परिसे यहाँ भी शावेज़ सिकंदर को इसकी मनमानी करने से नहीं रोक पाई थी। शावेज़ की उंगलियों का लम्स अपनी पिंडलियों पर महसूस करते परिसे ने घबरा कर इसकी जानिब देखा था।
इसका चेहरा ख़तरनाक हद तक लाल हुआ था। गलती से टच हुआ है हाथ, अब इस बात पर बेहोश मत हो जाना प्लीज़। इसे पायल पहनाते शावेज़ ने इसकी गैर होती हालत देख वजाहत देता परिसे को मज़ीद लाल कर गया था। तुम बहुत परिसे इसका हाथ थाम कर खड़ी होती अपना जुमला अधूरा छोड़ गई थी। वो इस शख्स के लिए बहुत पहले से पागल थी और अब मज़ीद हो रही थी। अपना जुमला कंप्लीट करो बीवी। शावेज़ ने एक बार फिर मजबूती से इसका हाथ थाम लिया था। जिसे छोड़ेगा तो वो कहीं दूर चली जाएगी। तुम बहुत बड़े वहशी और दरिंदे हो जिससे मैं अब सिर्फ नफ़रत करती हूँ। परिसे ने अपनी हया के बोझल से बारी होती पलकें उठाकर अपनी नफ़रत का इजहार किया। तुम्हारी नफ़रत मेरी नफ़रत का मुकाबला नहीं कर सकती और मैं वाकई कितना बड़ा वहशी और दरिंदा हूँ इसका अंदाज़ा भी तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। शावेज़ सिकंदर इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करता इसे वॉर्न कर गया था। इन दोनों की डिक्शनरी में नफ़रत लफ्ज़ के क्या मानी थे ये वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, मगर अभी ना एक दूसरे को बताना चाहते थे और ना दुनिया वालों को। महरबस मोहब्बत पाश निगाहों से शावेज़ और परिसे को देख रही थी। शावेज़ को अपनी परी के साथ मुस्कुराता देख इसका दिल सुकून से भर गया था। वह यही चाहती थी शावेज़ और हाजिम अपने अंदर पलती तमाम अजियतों से छुटकारा पाकर वो खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें जिसके वो दोनों हकदार थे। महरबस ने एक नज़र पलट कर हाजिम और हिबा को देखा और दिल से दुआ की थी। जब उसी लम्हे अचानक इसकी नज़र एक कदरे तारीख कोने में खड़ी मरियम पर पड़ी थी। ये यहाँ क्या करी है? महरबस तक अभी तक मरियम के फ़रार होने की इत्तला नहीं पहुँची थी। महरबस इस वक्त हाजिम और शावेज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही मरियम के पीछे गई और मरियम पर निगाह रखे वो बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ रही थी। जब वो सामने से आते हमदान को नहीं देख पाई। इसका सर बहुत ज़ोर से हमदान के फौलादी सीने से टकराता इसके 14 तबक रोशन कर गया था। हमदान ने फ़ौरन इसके गिर्द बाजू हमायल करते हुए महरबस को गिरने से बचाया था। ओ आई एम सॉरी। महरबस हमदान को सामने देखकर एकदम नॉर्मल हुई थी। इसने मरियम की जानिब देखा जहां अब वो मौजूद नहीं थी। क्या हुआ? तुम इतनी उजलत में कहाँ जा रही थी? कहीं मुझे ना पाकर मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी? हमदान इसकी ठोड़ी को छूते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए इसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। महरबस इसके एकदम इतने करीब आ जाने पर घबरा गई थी। हमदान की सहर अंगेज़ खुशबू महरबस को अपने हिसार में झकड़ने लगी थी। हमदान के अपने वजूद पर गड़ी निगाहें इसे भुला चुकी थी कि वो मरियम के पीछे जा रही थी। जिस लड़की से उसे और उसके गंग के लोगों को ख़तरा था वो सबसे ज़्यादा ख़तरा महरबस की जान को हुआ था, क्योंकि मरियम इकबाल कियानी के लिए काम करती थी और इकबाल कियानी भूखे कुत्तों की तरह ब्लैक स्टार्स को ढूंढता फिर रहा था। नहीं, वो मैं महरबस इसके सामने झूठ नहीं बोल पाई थी। तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, आज अनजाने क्यों दिल में ये ख्वाहिश हो रही है कि तुम्हारे दिल में अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगाऊं। हमदान की बातें महरबस की घबराहट में इजाफा कर रही थी। मैं सीधी तरह वो सवाल करता हूँ जो मैं अब तक जानना चाहता हूँ। हमदान की आंखें एकदम लाल हुई थी। वो महरबस की कलाई थाम कर दाएं जानिब बड़ी सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था जहाँ ऊपर पौधों के बीच बना नहायत ही खूबसूरत सा टेरेस था। महरबस का दिल बहुत बुरी तरह धड़कना शुरू हो चुका था। वो बिना कोई सवाल किए बेजान होते वजूद के साथ हमदान के साथ खिंची चली गई थी। हमदान आपको अचानक से महरबस ने बोलना चाहा था जब हमदान इसकी कमर में बाजू हमायल करते हुए इसे अपने नहायत करीब कर गया था। हमदान की उंगलियां महरबस को अपनी कमर में खुबती हुई महसूस हुई थी। तकलीफ़ के एहसास से इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं बहुत पहले से ये सवाल पूछना चाहता था, मगर ये पूछने का मकाम और वक़्त आज से बेहतर कोई हो नहीं सकता। महरबस कमल। हमदान का आखिरी लफ्ज़ महरबस से इसकी सांसें छीन ले गया था। महरबस को लगा था जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। जिस क़यामत का उसे अपने इतने वक़्त से इंतज़ार था वो आज इसके सर पर टूटने वाली थी। इसकी मोहब्बत इससे छिन जाने वाली थी। महरबस इस तकलीफ़ दे सोच पर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे इस धोखे पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पहले दिन से सब कुछ जानता था। मैंने तुम्हें खुद ये धोखा देने दिया। हाँ, मगर मैं इतना जानना चाहूँगा, क्या मेरे लिए मोहब्बत भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा थी, या तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत हुई है? हमदान के मुंह से निकलते अल्फाज महरबस के दिल को कई टुकड़ों में बांट गए थे। यह शख्स जालिम था, वो जानती थी, मगर इतना सितमगर बन जाएगा उसे अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन शायद कभी आपको अपनी मोहब्बत की शिद्दत का यकीन ही नहीं दिला पाऊँगी। महरबस की हालत इस वक्त काबिल रहम हो चुकी थी। इस इंसान के जैसे पता हो कि कुछ ही लम्हों में इसकी पूरी दुनिया लुटने वाली है, लेकिन सामने खड़े शख्स को इस पर रहम नहीं आया था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन शायद कभी आपको अपनी मोहब्बत की शिद्दत का यकीन नहीं दिला पाऊँगी। महरबस की हालत इस वक्त काबिल रहम हो चुकी थी। इस इंसान के जिसे पता हो कि कुछ ही लम्हों में इसकी पूरी दुनिया लुटने वाली है, लेकिन सामने खड़े शख्स को इस पर रहम नहीं आया था। फ़रेब और धोखे का ही सही, मगर एक रिश्ता है हम दोनों में। इसकी खातिर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा।
اپنی محبت کا یقین دلانے کا۔ ہمدان کی لمحہ بلمحہ سخت ہوتی گرفت مہروز کی سانسیں مدھم کر رہی تھی۔ ہمدان صدیقی کی آنکھوں میں ہمیشہ اس نے اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر آج اتنی نفرت اور حقارت دیکھ وہ اپنے دل سے ہار چکی تھی۔ کیسا موقع! مہروز کے لب پھڑپڑائے تھے اور اسے اپنے ہر طرح کے انجام کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اگر تمہاری محبت میرے لیے واقعی سچی اور خالص ہے تو تمہیں اپنے باقی دونوں گینگ لیڈرز کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ اس وقت اس فنکشن میں موجود ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں بھی ان کی جان لے سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تم کرو اور مجھے اپنی سچی محبت کا یقین دلاؤ۔ ہمدان کی بات پر مہروز کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی جان کیسے لے سکتی تھی جنہوں نے اسے حرام موت سے مرنے سے بچا کر جینے کے قابل بنایا تھا، جو اس کا کل اثاثہ تھے، اس پر جان دیتے تھے۔ وہ ان دونوں پر ذرا سی خراش آنے سے پہلے ہی اپنی جان قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ مہروز کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلی تھیں۔ وہ ہمدان کے سینے پر اپنے دونوں ہتھیلیاں جمائے اسے دور ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود اس سوچ پر ہی نڈھال ہو چکا تھا کہ جس شخص کو اس نے دیوانوں کی طرح چاہا تھا، جس کے لیے وہ اپنے لوگوں تک سے دور رہنے لگی تھی، وہ اسے اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا ثبوت۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سینہ گولیوں سے چھنی کر دوں تو میں وہ بھی کر گزرتی، مگر آپ نے تو میرے محسنوں کی جان مانگ لی جنہوں نے مجھے عزت بھری زندگی گزارنا سکھائی۔ میں ان کی پیٹھ میں خنجر نہیں کھونپ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتی۔ ہاں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، جس کے لیے آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ مجھے ختم کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ مہروز اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے بولتی ہمدان صدیقی کا چہرے کو مزید کراہتی برا تاثرات سے بھر گئی تھی۔ مجھ سے محبت نہیں کی کبھی مہروز کنول، اگر کی ہوتی تو تمہیں محبت کی طاقت کا اندازہ ہوتا۔ تمہیں ہمدان صدیقی کی بننے کے قابل کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمدان نے اپنی گن نکال کر مہروز کی کنپٹی پر رکھی۔ مہروز نے اپنے ہونٹ سختی سے میچے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ مرنے سے پہلے پلیز میں صرف ایک سوال کا جواب جاننا چاہتی ہوں۔ کیا پتہ میرے تڑپتے دل کو سکون مل جائے۔ کیا آپ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ کبھی آپ کو اپنے دل میں میرے لیے ذرا سے جذبات بھی محسوس ہوئے ہیں، یا صرف میری ایک غلط فہمی تھی؟ مہروز کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہمدان نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ وہ کیا بتاتا اس لڑکی کو کہ یہ اس کی زندگی اور دل میں کس مقام پر تھی؟ پلیز اسے ٹریگر پر انگلی رکھتے دیکھ مہروز سسکی تھی۔ وہ خود کو بچانے کی پوری طاقت رکھتی تھی، لیکن اس کے اندر اب جیسے جینے کی خواہش ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اب تک زندگی کی بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں، مگر یہ تکلیف مہروز سے اس کے جینے کی امنگ ہی چھین گئی تھی۔ مہروز اب وہ زندگی میں نہیں جینا چاہتی تھی جس میں ہمدان صدیقی کا ساتھ نہ ہو۔ مہروز نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی جب گولی کی آواز کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے خون ابل پڑا تھا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں مزید اس کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں۔ ہمدان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سامنے خون میں لت پت ہوتی مہروز کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے وہ پلٹا تھا۔ جہاں مریم کو گن اٹھائے کھڑے دیکھ ہمدان کے پورے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مریم کی اگلی گولی مہروز تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمدان نے آگے آتے وہ گولی اپنے بازو پر کھاتے مہروز کے گرتے وجود کو تھام لیا۔ ہمدان کو بیچ میں آتے دیکھ کر مریم الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی۔ ہمدان کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کر رہی تھی۔ آپ یقین نہیں کیا میرا، پلیز آخری بار بتا دیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مہروز کا سوال پورا بھی نہیں ہو پایا تھا جب وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ہمدان کو لگا تھا جیسے اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی چھوٹ گئی ہو۔ اس کی محبت میں پور پور ڈوبی اس کی دیوانی یہی سمجھ کر آنکھیں موند گئی تھی کہ اسے اس کے ایس پی نے مارا ہے۔ آنکھیں کھولو مہروز، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمدان کے اپنے بازو سے خون نکل رہا تھا، مگر اسے اس وقت مہروز کے سوائے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی اس کی دشمن تھی، اس سے دھوکے بازی کر رہی تھی، لیکن اسے یوں آنکھیں موندے دیکھ کر ہمدان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمدان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر مہروز کے ماتھے پر گرا تھا، مگر ہر وقت اس کی ایک پکار کی منتظر رہنے والی اس کے عشق میں پاگل لڑکی اس وقت اپنے ایس پی کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ مہرو میم! گولی کی آواز سن کر جنید وہاں آیا تھا، جس کے پیچھے پیچھے حازم اور شاویز بھی تھے، مگر سامنے کا منظر ان تینوں کی دنیا لٹا گیا تھا۔ جنید لڑکھڑاتے ہوئے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ حازم اور شاویز کو پہلی بار اپنے کندھے جھکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ دونوں مہروز کے قریب آئے تھے۔ حازم نے مہروز کو ہمدان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے تم نے ہمارا ایس پی۔ اگر مہروز کی قسم نے ہمارے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو اس وقت تم اپنے
कदमों पर चलकर यहाँ से न जा पाते। वो पहले से जानती थी कि तुम इसे मार दोगे। वो चाहती तो भाग जाती, मगर उसने अपनी मोहब्बत को आखिरी लम्हे तक निभाया है। दुआ करो मेरी महरू को कुछ ना हो, वरना मैं हर शय को तबाह बर्बाद कर दूंगा। महरवस की तरह वो सब भी यही समझे थे कि हमदान ने महरवस को मारा है। वो महरवस को हमदान के हाथों से छीनते जल्दी से वहाँ से भागे थे, जबकि हमदान किसी लुटे पुटे मुसाफिर की तरह वहाँ बैठता रह गया था। इसने अपने हाथों पर लगा महरवस का खून देखा और अगले ही लम्हे वो गज़बनाक हद तक लाल होती आंखों के साथ वहाँ से निकल गया था। अब इसके हाथों मरियम को कोई नहीं बचा सकता था। मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया, ब्लैक स्टार्स की एक गैंग लीडर को ख़त्म कर दिया, मगर मुझे इसके लिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इस लड़की से मेरी ज़ाती दुश्मनी थी, वही पूरी की है मैंने। इसने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया। हमदान सिद्दीकी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने, और वो एक बार में ही मेरे हमदान को मुझसे छीन गई। लेकिन मुझे लगा था हमदर्दी में ही सही, मगर हमदान सिद्दीकी मुझसे शादी तो करेगा। मगर हमदान ने क्या कहा मुझसे कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। इस लड़की की असलियत जानने के बाद भी वो मुझे उसी से मोहब्बत करता है। कैसी मोहब्बत थी इन लोगों की। हमदान जानता था महरवस इसे धोखा दे रही है, फिर भी उसे अपने पास रखा। महरवस जानती थी हमदान इसे मारने वाला है, फिर भी वो इसके साथ चिपकी रही। तो देखो मैंने इनका काम तमाम कर दिया। महरवस हमदान के सामने महरवस की असलियत लाई और महरवस को अपने हाथों पर मारकर सारा इल्ज़ाम हमदान पर डाल दिया। अब हमदान भी खुद को इसकी मौत का ज़िम्मेदार समझेगा और ब्लैक स्टार्स भी उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने हमदान की यह हालत नहीं देख सकती, क्या करूं? मगर इसे तन्हा रोते देखना किसी और लड़की की बाहों में देखने से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें गलती भी तो हमदान की अपनी है ना। मैंने कितना यकीन दिलाना चाहता है इसे कि महरवस गलत लड़की है, इसे छोड़ दो, मुझे अपना लो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मगर वो मेरी नहीं माना था। अब उससे उसकी बीवी को छीनने के सिवा मेरे पास भला कोई और रास्ता बचता था जो नहीं था। मरियम फ़ोन कान से लगाते बोलती दूसरी जानिब मौजूद शख्स की खुशी में इजाफा कर गई थी। मैं तब मानूंगा तुम्हें जब प्रिंसे अफंदी को मेरे हवाले करोगी। उनका एक गैंग लीडर तो खुद ही सर के बल चलता हुआ आएगा। मरियम की बात सुनकर फैसल बख्शी को अपना अहम तरीन काम याद आया था। प्रिंसे अफंदी का हुस्न इसे पागल कर चुका था। प्रिंसे पर हमला करवाकर अगवा करने वाला भी वही था, मगर इसकी कोशिश हर बार शावेज सिकंदर ने नाकाम बनाई थी। फिक्र न करें, उधर भी चिंगारी लगा चुकी हूँ मैं, बस आग भड़कने की देर है। फिर प्रिंसे अफंदी भी आपके कब्ज़े में होगी। बस आप मेरी मतलूबा रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना मत भूलिएगा। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमदान सिद्दीकी मुझे नहीं छोड़ेगा। मरियम फैसल बख्शी को याद दहानी करवाती आखिर में हमदान का खौफ जाहिर कर गई थी। प्रिंसे गोली की आवाज़ पर सहम गई थी। इसने शावेज़ को अपने इर्द गिर्द तलाशना चाहा, मगर वो कहीं नहीं थी। सब लोग अनजाने किस जानिब भाग रहे थे। प्रिंसे मैम आप चले मेरे साथ, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। जुनैद अपनी लाल भीगती आंखें रगड़ता हुआ इसके पास आया था। क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? शावेज़ को बुलाओ, मैं इसके साथ आई थी, अब जाऊँगी भी तो इसी के साथ ही। प्रिंसे की मतलाशी निगाहें बस शावेज़ को ही तलाश कर रही थी, जो इतने लोगों में इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैम सर इस वक्त नहीं आ सकते, आप प्लीज़ चले मेरे साथ, यहाँ आपके लिए ख़तरा है, जुनैद मखलिजी लहजे में बोला। जब उसी लम्हे अचानक वहाँ किसी ने अजीब धुआं सा छोड़ दिया था। सब बुरी तरह खांस रहे थे। जब उसी लम्हे प्रिंसे को महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका हाथ थाम लिया। कौन? प्रिंसे आंखों में पड़ते इस जहरीले धुएं की वजह से मुकाबिल को देख नहीं पाई, और अगले ही लम्हे किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखते इसे बेहोश कर दिया था। प्रिंसे की मज़ाहमत करते हाथ वहीं लड़खड़ा गए थे। जुनैद अपनी आंखों को रगड़ता प्रिंसे को तलाश करता रहा था, मगर वो इसे कहीं नज़र नहीं आई थी। हाजिम और शावेज़ हर शय फरामोश किए महरवस की जान बचाने की खातिर उसे लिए सीधे अपने हॉस्टल पहुंचे थे, जो ब्लैक हाउस में उनके अपने लोगों के लिए बनाया गया था। वहाँ के डॉक्टर्स खुद अपने गैंग लीडर्स की हालत देखकर सदमे की कैफियत में थे। शावेज़ और हाजिम की हालत भी बहुत ख़राब थी। आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े वो खौफ के मारे अपनी पलकें तक नहीं झपक पा रहे थे कि कहीं इनकी महरू इन्हें छोड़कर ना चली जाए। महरवस को 3 गोलियां लगी थी। इसका खून काफ़ी बह गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि वो खुद ही जैसे जीने की उमंग छोड़ चुकी थी। महरू को कुछ नहीं होना चाहिए मीर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा हर शय को। महरू को इस दिन इस अजियत की मौत मरने से इसलिए नहीं बचाया था कि वो इस तरह इतनी अजियत और दर्द अपने दिल में लिए हमें छोड़ जाए। शावेज़ की लाल अंगारा आंखें खून टपकाने को तैयार थीं। जब उसी लम्हे जुनैद भागता हुआ इसके पास आया था, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिसे देखकर हाजिम और शावेज़ को मज़ीद परेशान कर गई। शाह सर, वो प्रिंसे मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सामने खड़ी थी, मगर अचानक जुनैद शावेज़ को अपने करीब आता देख खौफ से कांपते हुए अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था। तुम सब कहाँ मर गए थे कहाँ गई है परी? शावेज़ ने अपनी पॉकेट से गन निकाली थी। वो इस वक्त आपे में नहीं था शाह,
हाजिम ने जल्दी से इसके करीब आते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था, मगर शावेज हाजिम का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए ब्लैक बीट्स बना रास्ते में हर शय को ठोकरों से उड़ाता वहाँ से निकल गया था। गाड़ी के करीब पहुँचते इसकी नज़र गेट से अंदर दाखिल होती कासिम की गाड़ी पर पड़ी। शावेज ने वहीं खड़े कासिम की कनपट्टी का निशाना बांधते इसे अगली सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था। कासिम की गाड़ी बेकाबू होती दाएं जानिब बने दरख्त से जा टकराई थी। जुनैद घबरा कर वहाँ आया था। शावेज एक कहर आलूद निगाह जुनैद पर डालता बिना गार्ड्स को लिए अकेले ही निकल गया था। शावेज के दिलो दिमाग में इस वक्त आग के शोले भड़क रहे थे। परीसे को जिसने भी अगवा किया था वो अब इसके हाथों बचने वाला नहीं था। शावेज तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता अफंदी मेंशन पहुंचा था, जहां मौजूद इसके गार्ड्स इसे देखकर फ़ौरन अलर्ट हुए थे। शावेज को अंदर आता देख अफंदी मेंशन के हर फर्द का चेहरा जर्द हुआ था, क्योंकि शावेज की खून टपकाती बेहद लाल आंखें इन्हें शदीद खौफजदा कर गई थी। मेरी बीवी कहाँ है? शावेज शहबाज अफंदी को गिरेबान से पकड़ता एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया गया था। शौकत अफंदी और बाकी सब ने आगे आना चाहा था, जब शावेज ने बिना देखे इसकी जाने फायरिंग करते इन्हें वहीं साकित कर दिया था। मेरी बीवी कहाँ है? बता रहे हो या ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ियों में उतार दूं? शावेज इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि इन सबको अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। खबरदार शावेज सिकंदर, तुम मेरी फैमिली के किसी भी फर्द को कुछ नहीं कहोगे, वरना जो मैं करूँगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। परीसे की आवाज़ शावेज के कानों से टकराती से पल भर के लिए साकित कर गई थी। वो शहबाज अफंदी को दूर धकेलता परीसे की आवाज़ की सिमत पलटा था। खबरदार शावेज सिकंदर, तुम मेरी फैमिली के किसी भी फर्द को कुछ नहीं कहोगे, वरना जो मैं करूँगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। परीसे की आवाज़ शावेज के कानों से टकराती से पल भर के लिए साकित कर गई थी। वो शहबाज अफंदी को दूर धकेलता परीसे की आवाज़ की सिमत पलटा था, जो सीढ़ियों पर सही सलामत खड़ी आंखों में दुनिया जहां की नफ़रत लिए उसे ज़ख्मी निगाहों से देख रही थी, जबकि दूसरी जानिब शावेज को इसकी नफ़रत के रंग तो दिखाई ही नहीं दे पाए थे। वो तो बस इस बात पर अपने रब का शुक्र बजा लाया था कि इसकी परीसे बिल्कुल ठीक है। मेरे करीब मत आना शावेज सिकंदर, वरना मेरे घर वाले तुम्हें ख़त्म कर देंगे। शावेज को अपने करीब आता देखकर परीसे चलाई थी। शावेज ने मुड़कर अपने पीछे देखा था, जहाँ शाहबाज अफंदी, सफ़ियान अफंदी समेत बाकी सब भी इस पर बंदूकें ताने खड़े थे। ये सब क्या ड्रामा है? शावेज चाहता तो अभी एक पल में इन सब लोगों को यहीं मार गिराता और परीसे को खींच कर यहाँ से ले जाता, मगर वो अभी जानना चाहता था कि आखिर को इसकी बीवी ने इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश किस खुशी में की थी। ड्रामा नहीं, हकीकत है, और हकीकत वो हकीकत जो मुझसे छुपाकर तुमने अब तक मुझे बेवकूफ़ बनाया, और मैं बनती भी रही। तुमने नहायत ही होशियारी से मेरे गिर्द अपनी मोहब्बत का जाल फेंका, मेरे घर वालों को फांसने के लिए और सारी दौलत अपने नाम करने के लिए इन जायदाद के पेपर्स पर ज़बरदस्ती साइन भी लिए मेरे, और मैं बेवकूफ़ बनी तुम जैसे कातिल और वहशी दरिंदे की एक एक बात सुनती रही। अपने घर वालों तक का यकीन नहीं किया मैंने, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे एक खराज तक नहीं आने दी। तुमने मुझे इन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं हैं, दूसरों के रिश्ते तो मत छीनो। शुक्र है बाबा मुझे आज यहाँ ले आए, वरना मैं ये कभी जान ही नहीं पाती कि इस दिन मुझे सच्चाई बताने की वजह से तुमने मेरी मामा को किडनैप करवा लिया था। कहाँ है मेरी मामा? उन्हें अभी और इसी वक्त आज़ाद करवाओ, वरना अब की बार मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगी। भीगती आंखों से बोलती वो शावेज के सर पर पिस्टल तान गई थी। इसके हाथ लरज रहे थे, मगर आंखों की नफ़रत हर नवाज कायम थी। शावेज ने ज़ख्मी निगाहों से इसे देखा और इसकी जानिब पेशकदमी कर दी। हाँ, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें इन सब से छीन कर अपने पास कैद करने का इरादा भी रखता था। यह सारी दौलत जायदाद भी हड़प करना चाहता हूँ, एक फूटी कौड़ी भी इनके पास नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे करीब मैं जब भी आया हूँ सोची समझी साजिश के तहत ही आया हूँ, मगर मैंने जो किया सरेआम किया, कभी यूँ पीठ पीछे धोखा नहीं दिया तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे सख्त नफ़रत है धोखे से और धोखा देने वालों से। तुमने मुझे धोखा देकर ख़ुद को मेरी निगाहों में गिरा दिया था, जिसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। लेकिन मेरी ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, तुम्हें इस सब के बावजूद रहना तो मेरे साथ ही होगा। शावेज बिना खुद पर तने हथियारों की परवाह किए धीरे धीरे अपने कदम परीसे की जानिब बढ़ा रहा था, जबकि इसके करीब आता देखकर परीसे का हाथ लरज उठा था और पिस्टल छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। शावेज की आंखों में उतरता खून देखकर वह अपनी जगह सहम गई थी। इसे तो यही लगा था कि शावेज सबके सामने इसे सफाई देकर सबके सामने साबित कर देगा कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर शावेज का यह अंदाज़ इसे हिला कर रख गया था। परीसे फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। घर वालों की जानिब से सच्चाई सुनने के बाद भी इसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसका शावेज इतना संगदिल और बेहिस नहीं हो सकता, इसे यूज़ नहीं कर सकता। गुस्से में आकर वो यहाँ तो आ गई थी, लेकिन इसे इस बात का ख्याल नहीं रहा था कि इसकी इस हरकत पर शावेज का रद्द अमल कितना शदीद हो सकता है। परीसे को हाथ मत लगाना शावेज सिकंदर, ये सारी गोलियां तुम्हारे वजूद में उतार दूंगा। शावेज परीसे से 2 सीढ़ियों के फासले पर था,
जब सफियान गन उठाए आगे आया था। शावेज़ ने पलट कर इसकी जानिब देखा था, जबकि परीसे शावेज़ की गुस्से से फूली हुई नसें देखकर नफ़ी में गर्दन हिलाती सफियान के वो पीछे हट जाने का इशारा कर गई थी। तो तुम मुझे बताओगे शावेज़ सिकंदर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? शावेज़ ने ट्रेगल दबाते सफियान का किस्सा ही ख़त्म करना चाहा था, जब इसका इरादा भांपते हुए परीसे जल्दी से इसके करीब आते इसकी गन के सामने आन खड़ी हुई थी। नहीं, तुम इनमें से किसी को कुछ नहीं कहोगे। मैंने यहाँ बुलाकर धोखा दिया है तुम्हें, सज़ा भी मुझे, तुम मुझे ही दोगे। परीसे इसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई शावेज़ के दिल में लगी आग को मज़ीद हवा दे गई थी। जिस लड़की की खातिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदल रहा था, वो इसे अब तक समझ में ही नहीं आ पाई थी। शावेज़ को ज़ुबान से इजहार करना नहीं आता था, लेकिन अब तक हर मुलाकात में इसका हर अमल परीसे के सामने इसकी मोहब्बत का चीख चीख कर गवा रहा था। मगर इस लड़की को दुनिया के हर इंसान के साथ हमदर्दी थी सिवाय उसके। वो सफियान को अपनी जान से मार देने का इरादा रखता था, मगर यहाँ भी परीसे ने दरमियान में आते उसे बचा लिया था। शावेज़ परीसे की कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचता इसके बाजू को सख्ती से इसके कमर पर बांध गया था। परीसे को सबके सामने इससे इस जारहाना हरकत की तवक्को नहीं थी। वो सीधी इसके चौड़े सीने से जा टकराई थी। जारी है।